छायानं नमो लोये तम क्षमा माधव आजव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है गति दुख त्रयकारी मुक्ति करता है। प्रद्युम्न चरित्र। असुरेंद्र धूमकेतु विद्याधर आकाश में विमान चलते चलते अचानक रुक गया। आश्चर्य को पार नहीं हुआ, एकाएक ये विमान कैसे रुक गया। विमान के रुकने के अनेक कारणों में एक प्रधान कारण है आसपास कहीं शत्रु होना। प्रसंग सांकेतिक भी है, कुछ संकेत करता है, और शत्रुता हमारे मन में सड़ने वाला बैर हमारे जीवन का एक गतिरोधक है ही। प्रसंग सांकेतिक भी है। खैर विमान तो रुक ही गया था। सहजता में नीचे झुककर देखा, ओह अभी अभी एक बच्चा पैदा हुआ है, नवजात शिशु। कौन है ये? तामझाम राजाश्वर्य, ओह अर्धचक्री नारायण और उसकी धर्मपत्नी रुक्मिणी। तो बड़ी कामना के बाद इस संतान की उत्पत्ति हुई है, प्रद्युम्न। ओके ओके, नारायण पुत्र। अच्छा, इसने ही पूर्व भव में मेरी पत्नी को छीन लिया था। ये मधुराजा का जीव, इसने मेरी पत्नी को छीना। मैं पागल होकर मर गया था, वीरसेन की पर्याय में था तब। अब नहीं छोड़ूंगा इसे, अब नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं आज कौन माय का नाम बचाता है। आजमा ले रे नारायण, आ रहा हूं तेरे घर, जो करना है कर ले। ऐसा सोचते हुए उसने पूर्व भव का बैर भुनाने के लिए आखिर प्रद्युम्न को उठा लिया। इस बच्चे की क्या औकात थी? देवों का बस चले तो कृष्ण को भी निपटा देते हैं, घंटों नहीं मिनटों में। और आप सब जानते हैं शुभम चक्रवर्ती को कैसे निपटा दिया था, एक साधारण यंत्र नहीं निपटा दिया था। मानवों की ताकत देवों की ताकत की होड़ नहीं कर सकती। मैं शारीरिक बल की बात कर रहा हूं फिलहाल। आत्मिक बल की चर्चा कल की ही है, समय आने पर करता ही रहूंगा। उठा लिया आज प्रद्युम्न को। प्रद्युम्न को दूर आकाश में ले जाने के बाद धूमकेतु ये सोच रहा है इसको कौन सी मौत मारा जाए। बेटे को पूछने लायक तो इतना बड़ा बेटा हुआ भी नहीं है वो, नहीं तो उसको पूछते बेटा कौन सी मौत मरना चाहोगे। इसको तो मैं वैसे मसल कर खत्म कर सकता हूं, गला दबोचू, नाक दबाऊ या कहीं पटक कर फेंक दूं, क्या किया जाए इसके साथ।
ऐसा करता हूँ, नाखून से इसको चीर कर इसके टुकड़े टुकड़े एक एक चील को गिद्धों को खिला देता हूँ, यही बेहतर है। अरे नहीं नहीं, इतना बड़ा हथियार की गरज क्या है इसके लिए? एक काम करते, इसको समुद्र में पटक देते, मगरमच्छ बहुत टाइम से भूखे होंगे, उनका भी पेट भर जाएगा। अरे नहीं नहीं, इसको उसकी भी गरज नहीं है। एक काम करते, इसे नीचे अटवी दिख रही है भयानक, यहाँ पर परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, पर नहीं मार सकता। तक्षकों से भरा यह स्थान है, जहरीले नागों से। एक काम करिए, यही इसको डंप कर देते और उसके ऊपर बहुत बड़ी शिला पटक देते। अभी क्या तो होगा इसका, मारने की क्या गरज है इसको, स्वयं ही मर जाएगा। दैव तारी दैव क्या है वो? खेळ कोणाला दैवाचा कळला, तू असो मी असो कोणीही असो, उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, देव नहीं, दैव दैव की बात कर रहा हूं मैं। धूमकेतु तो चला गया, 17 बार मारने की कोशिश की है इस प्रद्युम्न को, 17 बार इस बच्चे को मारने की कोशिश की। एक संबर नाम का विद्याधर वहीं से गुजर रहा था, उसको दया आई, उठा लिया, पालन किया, सुरक्षा की, हो गया तैयार, और अपने प्राइम यूथ में तैयार होकर अंगड़ाई लेकर आ गया राज दरबार में। हमारे क्रोध के परिणाम से हम किसी को मारने की कोशिश करें, बुरा करने की कोशिश करें। कहावत बहुत प्रसिद्ध है, कौवे के कोसने से ढोर मरते नहीं है। उस धीमर के जीव को भी कितनी बार मारने की कोशिश की, पुराणों में आता है। जितनी बार उस मछली को बचाया उतनी बार उसको प्राणदान मिलता रहा है। आप क्रोध से दूसरों का बुरा करना चाहे, लेकिन दूसरों का बुरा होना तो उसके भवितव्यता के अधीन है। आप स्वयं क्रोध करके क्यों पाप बंद करता है? कोई तो सृष्टि का नियंता तो बना है नहीं। उत्तम क्षमा, और कहता कैसा है, हमको झुका सके क्या जमाने में वो दम नहीं, जमाना हमसे है, हम जमाने से। अरे बेवकूफ, कूपमंडूक, कुएं के छोटे से मेंढक, अभी जमाने की भी परिभाषा तुम कर नहीं सकोगे। और ये धरती वीरों से बंजर हुई नहीं है। अभी आंख उठाकर देखने की तुम्हें फुर्सत नहीं है, ना तुम्हारी ताकत भी। कर्म की कठपुतली है तू, और कुछ नहीं है। और जो ये चिल्लाता पुकारता रहता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मेरा बन चले तो, मेरा बस चले तो सब। जो नाचत कठपुतरी, कर्म नचावत गात, अपने हाथ रहीम जो, ना ही अपने हाथ। अरे तू कहते रहते ये तो मेरे हाथ की बात है। अरे सुन, तेरे हाथ में तेरे हाथ भी नहीं है, तू दुनिया की बात करता है। कठपुतली से और बढ़कर कुछ नहीं हो। स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोकः। यह संपूर्ण लोक, संपूर्ण सृष्टि, विश्व लोक के ही कर्म के ही प्रेरे। छोटी छोटी उपलब्धि में इतराने से कुछ नहीं होता है, चला जाएगा परछाईवत, निकल जाएगा। उत्तम मार्दव, विरक्ति की खूब छटपटाहट होने पर संयम के ओर धारण की नित चटाचटी।
विरक्ति की प्रतिपल भावना और तड़फन होने पर भी असंयत हालत में से काफी टाइम तक निकल नहीं सकते, यह हमारी मजबूरी है, मजबूरी। परंतु विरक्ति की कुछ भी चाह नहीं होना, उसको उपादेय भी नहीं मानना और केवल वैराग्य के गीत ही गाना, उसी की चर्चा करना, ये मायाचारी है, स्वयं के साथ किया गया धोखा है। और वस्तु स्वरूप में कोई किसी को धोखा दे नहीं सकता। ये सभी कोशिशें हैं ना तेरी, ये स्वयं को ही धोखा देने के लिए। आधी रात 12 बजे का समय था। महात्मा गांधी जी रास्ते पर गए, सुनसान रास्ते पर इकलौता आदमी भी बैठा था, अनेक अनेक चीजें बेच रहा था, उसमें माचिस भी बेच रहा था। गांधी जी ने कहा माचिस, उसने कहा सब 1 रुपया, 1 रुपया। जब गांधी जी मुड़ रहे तो मन ही मन बोला ठग लिया इनको, 54 की चीज 1 रुपए में दे दी। गांधी जी के कान पर पड़ी, मेकर ऑफ द नेशन। गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा इसका दाम तुम जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ। अरे मुझे तो इसकी गरज भी नहीं है, मैं तो ये सोच रहा हूँ आधी रात में कौन ग्राहक मिलेगा। तुम मुझे नहीं ठग सकते, मुझे ठगने के विकल्प से तुम स्वयं को ही ठग रहे हो। उत्तम आर्जव। हम जहां रहते हैं वहां की सफाई का ध्यान तो हमें ही रखना पड़ता है। कितनी ही अच्छी खेत हो, उपजाऊ हो, समय पर यदि प्रॉपर सीड्स आर नॉट सोन, then it will surely reap into some weeds. अच्छे से आज बीज नहीं बोओगे, वीड्स नहीं समझे, वीड WTED, 12 मासी यूजलेस घास ही उगाएगी वहां। यदि घास फूस, अनावश्यक घास फूस नहीं उगाए ऐसा चाहते हो यदि, तो बुद्धिपूर्वक अच्छे बीज बो। जिस घर में ज्यादा देर तक कोई नहीं रहता वहां पर जाले भाले लग जाते हैं। हमारा शुद्धात्मा हमारे वास के अभाव में शुभाशुभ भावों का घर बन गया है। और जानते हो, जिस घर में बहुत टाइम कोई नहीं रहता वहां पर भूत प्रेत का भी वास बनता है। ये न्याय है। अनर्गल प्रवृत्तियों का अवसर होता है। हमें हमारे घर में रहना जरूरी है। और यहाँ पर अच्छे बीज नहीं बोएंगे सद्विचारों के, तो इस शुद्धि का ठेका लेगा कौन हमारे घर का? भरसक फिर भी कथाएं और विपरीत विचारों का ही ये ढेर बना रहेगा। इसकी शुद्धता का ध्यान हमारी ही जिम्मेदारी है। उत्तम शौच। क्या सूझी हरिश्चंद्र को? सत्यवादी हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र को क्या कल्पना सूझी? और एक मिरेकल हो गया। स्वप्न में इतना ही तो देखा था उसने कि एक भिखारी आया है और भिखारी ने, राजन मुझे कुछ चाहिए, बोल तुम्हें क्या चाहिए? राजा है, राजा है राजा, मांगो तुम्हें क्या मांगना है? ये सब कुछ मिल सकता है, ले जा राज्य। हड़बड़ा के ऊपर उठ गए सुबह। अरे ये मैंने रात में क्या देखा? उठते ही, दिन होते ही बाहर आए तो बाहर एक भिखारी खड़ा था। एक बार स्वप्न में भिखारी को दिया हुआ वचन, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए।
सुबह उठते ही उस भिखारी को बहाल कर दिया पूरा राज्य। पढ़ लेना चाहिए राजा हरिश्चंद्र का चरित्र आप लोगों को। इसके फलस्वरूप उसे भंगी और चांडाल की भी नौकरी करनी पड़ी है। सालों तक पीछे नहीं हटा, लेकिन इसलिए उसका नाम बना सत्यवादी हरिश्चंद्र। सपने में भिखारी को एक बार, अरे भाई ये भिखारी नहीं, ये 3 लोक के नाथ है, और एक बार नहीं कितनी बार उनके दरबार में जाकर स्वप्न में नहीं होश हवास में तुमने उनको ये कहा है ये संकट टल जाएगा तो भगवान तुम्हारे चरणों में जीवन लगा दूंगा। अलास वो दिन आज तक नहीं आ पाया है। कितने झूठे हो, कितनी मक्कारी करते हो। आएगा, हमेशा चकमा नहीं दे पाओगे, पर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं। पवन जी भाई साहब थे मेरे नजदीकी दोस्त, सादर में 20 सालों से मौत को चकमा देते आ रहे थे। 10 दफे ये लगा कि मरे मरे मरे, फिर खड़े। मैंने एक दिन बैठकर कहा शाम को इस बार आप चकमा दे नहीं पाओगे, दिस इज योर लास्ट चांस। एंड दैट वाज हिज लास्ट चांस। इस बार आप चकमा दे नहीं पाओगे। हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं रहेगी। हर बार थोड़ी होता है ऐसा। भगवान को दिए हुए वचन की लाज रखना चाहिए। उत्तम सत्य। अब ये हमसे मत पूछो धर्म के और संयम की क्या कीमत है। आंखों से दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? देखो, वॉच। वो नजारा दिख रहा है आपको? मोक्षार्थियों, मेरे बच्चों, नजारा कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं वहां का। गौर से देखो, गौर से देखो, गौर से देखो। क्या है वहां पर? पालकी है, पालकी। पालकी किसकी? किसकी तो बाद में देखेंगे। उठा कौन रहा है पालकी को? देखा है जरा तुमने? देखा अच्छे से? देव है, देव। झरोकों में झांक कर तो देखो जरा, ऊपर कौन बैठा है? मां पृष्ठैव कदाचन को गुण खलु धर्मेण मां पृच्छैव कदाचन। धर्म का क्या गुण है ये मुझे क्यों पूछते हो यार? तुम मुझे क्यों पूछते हो? शिविका वाहकान् दृष्ट्वा तत्पश्चात् आरूढ़ं भूपति। शिविका के वाहकों को देखो और उसके बाद उसमें बैठने वाले आदमी को देखो। वो कौन होगा? योर मैजेस्टी। जरा देखो कौन है? जो होने वाले मुनिराज। संयम, संयम। और देवों का पूरा वैभव देव न्योछावर करने के लिए तैयार है। किसके सामने? संयम के सामने। ये है संयम की कीमत। भूपति को आओ आओ, आज तुम्हारी कड़ी परीक्षा होगी। You will have to undergo an acid test today. आज तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। स्वयं को आजमाने की इस बेला में इतनी मायूसी? अरे तुमने तो अच्छा अध्ययन किया यार। What's wrong with you? माजा क्या है? आज तुम्हें तप की शोधक वन ही पर चलकर स्वयं को निखरने की स्वर्णिम बेला है। और इतनी मायूसी? मुंह क्यों लटका है तुमने? मुझे पता है
तुम्हें कुछ पड़ोसियों ने यही समझ कहा है ना, ये लोहे के चने चबाने बराबर है, तलवार की धार पर चलने बराबर है, ये पत्थर फोड़ने समान है, ऐसे ही कुछ कहा होगा। तुम्हें बरगलाया गया है। Don't get depressed. Don't get depressed. A sea of suffering is not to drown a person. It is just to cleansify a person. ये सोना अग्नि को चमकाएगा। ये बिखरने के नहीं, निखरने के अवसर है। तू क्यों टूट रहा है? तुम्हें याद नहीं? सुहेन भाविदम नाणम दुहे जादी विनस्सदी तम्हा जहा बलम जोई अप्पा दुखे भावई। मोक्ष पहुड़ की 62वीं गाथा है कुंदकुंदाचार्य देव की। जबरदस्त गाथा है, जबरदस्त। इसके जैसी गाथा संपूर्ण जिन शासन में भी नहीं है। एक है समाधि तंत्र में, वो यही से उठाई है। क्या कहना चाहते हैं? सुहेण भाविदम नाणम दुहे जादी विनस्सदी। अनुकूलताओं के बीच में किया गया धर्म प्रतिकूलता की एक ठोकर से तहस नहस हो जाओगे। हम रोज अध्ययन करते थे, अरे भरपेट करते थे, पंखे में बैठते थे, सब अनुकूलता थी। गाफिल मत हो प्राणी, गाफिल मत हो। अंधेरी रात आनी है। All the worst has yet to come. It's ahead of us. सुहेन भाविदम नाणम, सुख के द्वारा भाया गया ज्ञान दुख के काल में विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए धर्मात्माओं को चाहिए वो यथाशक्ति प्रतिकूलताओं को खड़ा कर करके स्वयं को आजमाता रहे। प्रतिकूल साधन, प्रतिकूल परिस्थितियां स्वयं खड़ी करे। अरबपति की लड़की है, उम्र 22 साल, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट। माँ ने कहा बेटा थोड़ा पोछा लगाओ, झाड़ू लगाओ, रसोई बनाओ। अरे मम्मी क्या गरज है, 10-20 नौकर तो लगे हैं, उनको तो पे कर ही रहे हैं। बात यहाँ की नहीं है बेटा, वहाँ की है। वहां पर भी तुम ऐसे वैसे देखकर थोड़ी दोगे मुझे। यहाँ अरबपति तो वहां खरबपति की तो उम्मीद कर ही सकती हूँ मैं। सवाई तो देखोगे। होप फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट, बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। है तो ऐसा ही बेटा, हम तुम्हें अच्छा ही कर देंगे। खेळ कुणाला दैवाचा कळला। किसको पता क्या होगा। देख तू यहां खूब परिश्रम कर ले, अनायास तुम्हें वहां पर अनुकूलता होगी तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर अनुकूलता का भ्रम करके वहां चली जाओगी, रात दिन हाथ पैर पटकोगे, हमारे नाम गालियां ठोकोगे, मम्मी पापा ने ये क्या किया। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। हम मुनि बनेंगे बच्चों। मुनि होने के बाद लगभग परिचय उपसर्ग हुआ नहीं करते। Someone was telling me, वैसे सातवें गुणस्थान के ऊपर असात वेदने की उदीर्णा होती भी नहीं है। कर्णानियों का एक रूल है, रूल। 1000 में से एक हाथ पर उपसर्ग आता है, जैसा फोटोज में दिखाया गया है गज कुमार का, गुरुदत्त का, एटसेट्रा एटसेट्रा। 1000 में से एक हाथ को होता है।
बट उन्हीं को आइडियल के रूप में हमने स्थापित इसीलिए किया है क्योंकि हम तो ये मानकर चले हमारे साथ ये होगा। और आक्रमण उपसर्ग बाहर से नहीं होगा, लेकिन प्रकृति प्रदत्त भूख प्यास तो वो तो सबको है ही, सदा काल है। उपसर्ग नहीं आएंगे, लेकिन परिचय से कैसे मुंह मोड़ोगे तुम? यू विल हैव टू अंडरगो ऑल द हार्डशिप्स माय डियर। जैन दर्शन की तो यह परिपाटी है कि पहले तत्व ज्ञान होता है, तत्व ज्ञान होने के उपरांत उदासीन परिणाम होते हैं, उदासीन परिणाम होने के बाद घर में रहकर उपसर्ग परिशह सहन करने का अभ्यास होता है, और फिर जाकर वहां पर खड़ा रहता है प्लेटफॉर्म पर, सर प्लीज उपकार करो मेरे ऊपर, दीक्षा दे दो। I will think over my son. जाओ, this is not the fair time. Go, move. दीक्षा की ट्रेनिंग है घर। आप जानते हो बच्चों, आपको बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आज मैं। धर्मामृत नाम का एक ग्रंथ है बच्चों। क्या नाम है ग्रंथ का? धर्मामृत। मूल नाम धर्मामृत ही है उसका। अभी उसको कहते लोग दो ग्रंथ है, मैं उसकी भी बात करूंगा। आशाधर जी हुए हैं, आशाधर जी, पंडित आशाधर जी 12वीं सदी के उद्भट विद्वान रहे हैं, जिनको आचार्य कल्प की उपाधि मिली थी उस समय में, सेकंड पर्सनैलिटी। उन्होंने मुनि के स्वरूप का पूरा ग्रंथ लिखा, अनगार धर्मामृत। जानते हो आप? और अनगार धर्मामृत लिखने के बाद उन्होंने एक नोट लगाई, अब जो जीव कही हुई चर्चा का पालन नहीं कर सकते हैं, आहा, दैट्स द स्पिरिट। जैन दर्शन में यह आज्ञा है सबसे पहले, लोएम इज क्राइम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की प्रसिद्ध गाथा है, आप लोगों को पता होगा। सबसे पहले कोई अखाड़े में आए तो सबसे पहले उसे मुनि दीक्षा ही है, अणुव्रत नहीं। जानते हो ये? इसलिए पहले अनगार धर्मामृत लिखकर ये लिख रहे हैं। अब जिसकी चर्चा हम करके आए हैं, those people who are finding themselves inefficient to follow all these things, वे घर में रहकर किस प्रकार इसका अभ्यास कर सकते? किसका? इसी पूर्वोक्त का, अनगार धर्मामृत का। कैसे आप इसको स्विच ऑफ कर सकते बच्चों? आई डोंट नीड दिस थिंग। कहाँ तक आया मैं? उपदेश पहले महाव्रत लेने का है, नहीं बना तो अनुव्रत है। और तू याद रख, तू घर में इसीलिए है क्योंकि तुम्हें नकारा गया था, डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये तुम भूल गए क्या? तुम वहां से मुंह लटका के आए थे जंगल से, बड़े नाराज दिख रहे थे उस दिन, और सोच रहे थे कि आई वॉज इन स्पिरिट्स, हाई स्पिरिट्स टुडे, लेकिन मुनिराज ने मुझे दीक्षा नहीं दी। इनएफिशिएंट पाए गए थे, और मुनिराज ने तब ये कहा था घर पर रहकर थोड़ा अभ्यास करना। ये घर गृहस्थी में रहना मतलब पाप करने का कोई लाइसेंस नहीं मिला है हमें। पोषत तो दुख दोष करे, अति शोषत सुख उपजावे, दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूर्ख प्रीति बढ़ावे, राचन जोग स्वरूपन या को विरचन जोग सही है, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है।
क्या कहा बच्चों? वैराग्य भावना याद नहीं है बच्चों को? नहीं, ये लाइंस नहीं सुनी आपने? आहा, राचन जोग स्वरूप नया को विरचन जोग सही है, यह तन पाय महातप कीजे, या में सार यही है। आगे, धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे वन तिन पद धोख हमारी। धनी धनी आहा, बड़भागी आहा। दौलत राम जी क्या कहते बच्चों? मुनि सकल प्रति बड़भागी। मैंने यही तो कहा था, बड़ा भाग्य है आज तुम्हारा, स्वयं का आजमाने की बेला है तुम्हारी। क्यों मायूस हो रहे हो? और सुन, तुम्हें नहीं बनता है इतना तो हतोत्साहित होने की गरज नहीं है तुम्हें। तुम्हें लग रहा है ना तुमसे उपवास नहीं हो रहा है, मत घबराओ, मत घबराओ। एक छोटी सी बात कही जा रही है, केवल उसको तो मानो। बड़ी सरल बात कही जा रही है, तुम्हारे बस की है ये। जरा विचार करना, पंखे के बिना नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, लेकिन अनायास कभी लाइट चली जाए तो इतने भड़बड़ाते क्यों हो तुम? जब तुम्हारा बस चलता ही नहीं है उस पर, तो उसमें तो तुम्हें निश्चिंत रहना चाहिए था। ठीक है, माना तुम भोजन पान का त्याग नहीं कर सकते हो, लेकिन अनायासी एक आध दिन नमक कम हो गया, नमक भूल गया डालना, तो इतना हो हल्ला करने की क्या गरज थी तुम्हें? सहजता नहीं रख सकते क्या जीवन में? कोई बहुत बड़े काम नहीं करने हमें, थोड़ा सा टेस्ट हवा होगा, अरे यार टेस्ट ही चला गया यार मुंह का, अरे उस दिन से तो मेरे मन में तो वो खाना ही खत्म हो गया, अभी उसको तो देखने का ही मन नहीं हुआ। अन्न के कीड़े, वो दिन दूर नहीं, तोपन एक न बूंद रहा है। काल्पनिक बातें नहीं है बच्चों, ये काल्पनिक नहीं है। एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था बच्चों, मेरे नीचे ही एक जन बैठा था, खोला टिफिन उसने, 2-3 रोटियां निकाली, रोटियों को क्या किया, उसको सब्जी भी डाली, उसी में भिगोने लग गया, उसको उसी के टुकड़े कर लिए एकदम। अचार वचार था उसी में डाल दिया। एक अलग कटोरी में आम का रस था, वो भी उसी में पलट दिया। नहीं, अभी नहीं हुआ है पूरा केस, इसलिए 2 गिलास पानी था, वो भी उसी में पलट दिया। सामने वाले को तकलीफ है, महा तकलीफ है, इसको बाहर करो यार। अरे तुम्हें क्या हो गया यार? अरे ये तुम्हें कुछ कर रहा है क्या? अरे क्या डंडे लगवाओगे क्या उसको? उसको किसी ने पूछा, यह क्या तरीका? तुम आदमी हो, आदिमानव नहीं हो, जंगली नहीं हो, आदिवासी नहीं हो, तुम्हें दिक्कत क्या है? हमारे गुरुजी ने हमें ऐसा ही खाने के लिए कहा है, जो पानी तुम बाद में पीते हो हम साथ में ही ले लेते हैं, जो अचार बाद में खाते हम साथ में ही खाते हैं, ये हमारा तप है। ऐसा वो कह रहा था बच्चों, मैं ऊपर से सुन रहा था। मैंने कहा अपनी एंट्री लेना ठीक नहीं है, खाने दो पहले, फिर देख लेंगे इसको।
जो बहुत काम नहीं कर सकते हो जीवन में आप, जो सहजता से आपके सामने आए बच्चों, सहजता से ये चीज है, ये चीज नहीं है, मत बोलो मत बोलो मत बोलो। कितने अच्छे दिन होंगे बच्चों, आप कल्पना नहीं करेंगे। मेरे घर वाले रोते हैं, हम ये चीज देना भूल गए आपको, आप जरा तो इशारा करते, जरा तो बोलते, जरा तो बोलते। आपने जो आपकी ऐसी हालत बना रखी है वो आपकी ही करतूत से हो गई है। अभी मुंह खोला नहीं कि ये लाओ वो लाओ, ये नहीं वो नहीं। सहजता से जितना जो बने इजी रहने की आदत डालना चाहिए हमें। बात खाने पीने की भी हो, पंखे आदि की भी हो। 12 तपों का विवरण कहने को मुझे समय नहीं है। मैं आज आध्यात्मिक गवेषणा करने की भावना रख रहा हूं, द्रव्यान योग के तहत आध्यात्मिक। आप देख रहे होंगे रोज नए नए एंगल से मैं ले रहा हूं। आपको जानना चाहिए हर एक विषय को हर एक एंगल से लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इस विषय को इसी एंगल से देखा जा सकता है। सो मेनी फैसेट्स। ये जिनवानी हमारे लिए है। बिल्ली कहीं से भी गिरती है, 4 पैरों के ऊपर ही गिरती है। शक्कर कहीं से भी चखोगे मीठी ही होगी। जिनवानी का कोई भी फैसेट खोल के देखो, उसका कोई भी अंग देखो, कोई भी रोम देखो, उसका कोई भी पोर देखो, कोई भी पुर्जा देखो, हर एक नस नस देखो, सब जगह भी तरह झलकती है। और आश्चर्य तो देखो, अनशन से बड़ा तप अमोदर्य को कहा, अमोदर्य से तो बड़ा तप वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग। अब कहाँ अनशन को लेके बैठे हो अभी? कितने पुरातन पंथी हो आप। और कोई प्री प्लान थोड़ी होता है कि आज मैं ये रस नहीं लूंगा और दूसरे दिन वो रस नहीं बना तो मातम मचाते हो। ये क्या बात है? और अमुक चीज खाने का भाव हुआ तो यू शुड रिजॉल्व दैट डे कि मैं इसके बिना ही खाऊंगा, इसके बिना ही खाऊंगा। गेट यूज्ड टू। देखो बच्चों, 3 घंटे का पेपर है। ये जो मैं बोल रहा हूं, आई एम इंस्पायर्ड बाय मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज। आई थिंक इट इज 236, लेट आई कंफर्म, इज 237। हो सकता है मैं नहीं पढ़ूं, कुछ भी खोल कर रखा है पेज, ना पढ़ के आया हो, आप पढ़ सकते हैं इसको। 3-4 पेजेस बहुत जबरदस्त है। ऐसा विषय संपूर्ण द्वादशांग में भी नहीं है, ना श्वेतांबरों के पास है, ना बौद्धों के पास है। किसी भी साहित्य में ऐसा प्रकरण नहीं है ही नहीं ऐसा। क्या खासियत है इसकी? टोडरमल जी कह रहे हैं, भैया अनशन, अमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश, विनय, वैयावृत्य, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय, प्रायश्चित रहेगा क्या? ले लो, प्रायश्चित, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यान। ये जो 12 प्रकार के तप कहे हैं ना, कुछ को लोग बहिरंग कहते हैं और कुछ को लोग अंतरंग कहते हैं। बट लिसन, सरप्राइजिंगली इन 12 तपों की जितनी बाहर की एक्टिविटीज है वो सब बाहर का तप है। और बाहर का तप काय को ही क्रश करता है। व्हाट वी इंटेंड इज कषाय को क्रश करना, और कषाय को क्रश करने के लिए अंतरंग तप किए जाते हैं। और इन 12 तपों के काल में जो आत्मिक शुद्धि होती है, दैट इज अंतरंग तप। टोडरमल जी ने एक अद्भुत दृष्टि दी और ये दिखाया, इन 12 तपों में बहिरंगपना और 12 में भी अंतरंगपना। मतलब बहिरंग तप में भी अंतरंगपना देखना और अंतरंग तप में भी बहिरंगपना देखना है। अभी टोडरमल जी क्या कहते, जरा शांति से सुनो। देखो, 3 घंटे का पेपर था किसी को, 3 घंटे का पेपर चालू होना ही था, बस चालू हो गए, बेल हो गई, क्वेश्चन पेपर उसके हाथ में आ गया और एक बच्चा लाइन खींचने लग गया।
लाइन खींचते ना बहुत बार बच्चों, मार्जिन खींचते हैं, उसका आधी 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 सब करते रहते हैं, उसमें 5-10 मिनट निकलते होंगे कि नहीं? हाँ या ना? उसके कोई अलग से मार्क्स मिलेंगे क्या आपको? नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी आपकी ये मजबूरी है करना। यदि लाइन भी खींचोगे नहीं तो आप लिख भी कुछ नहीं पाओगे। आप इमेजिन करिए ब्लैंक पेपर्स मिले आपको। पहले जमाने में लेटर्स होते थे ना, लेटर्स, इनलैंड लेटर्स होते थे, पोस्ट कार्ड्स होते थे, देखे आपने? ब्लैंक होते थे, उस पर लाइंस नहीं होती थी। तो बच्चे जब भी चिट्ठियां लिखनी होती थी लाइंस खींचते थे, लाइंस। बस आप समझ लीजिए, जैसे ये लाइन खींचना है वैसे ही अनशन, आमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान आदि तप है। इन लाइन के माध्यम से तुम्हारा चिट्ठी लिखना सरल होगा, इतनी सी ही बात है। यदि लाइन लिखकर तुम चिट्ठी ही नहीं लिख पाओगे तो इन लाइन खींचने का मतलब क्या है? इसके लिए तो कोई अलग से मार्क्स मिलेंगे नहीं तुमको। और कोई समझदार आदमी, तरकीब से बड़ा आदमी कोई समझदार हो गया हो, बिना लाइन खींच के भी चिट्ठी लिख पाता हो, तो उसका कोई एक आध मार्क कटेगा क्या लाइन के बिना? अरे लाइंस बनाई है तुमने, तुम्हारे लिए बनाई है बाबा, हमारा क्या है उसमें? दैट इज फॉर योर कन्वीनियंस। उपवास, अनशन, आमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, ये तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए है। आचार्य देव कहते तुम करो नहीं करो, दिस इज योर प्रॉब्लम। क्या गजब की लाइन है टोडरमल जी की, मे बी 238 फर्स्ट पैराग्राफ, कहते हैं ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है। जरा कोई बात को पूरी करेगा? बोलो, हो कितनी सुंदर लाइन, यू मिस्ड इट। ज्ञानियों को उपवास की इच्छा नहीं है, ज्ञानियों को शुद्धोपयोग की इच्छा है। और यदि शुद्धोपयोग उपवास के बिना बने तो वैसा ही सही। ज्ञानियों को उपवास आदि की इच्छा नहीं है, शुद्धोपयोग की इच्छा है। तो फिर उपवास क्यों करते हैं? शुद्धोपयोग की प्रचुरता होना जानकर, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जानकर इसको आजमाते हैं आलंबन के रूप में। इसलिए उपचार से इन आलंबनों को भी, हस्तावलंब को भी उपचार से तप कहते हैं। कहीं इन्हें ही तप मानकर संतुष्ट न हो जाना। ग्रंथों में इन्हें तप कहकर निर्जरा का भी हेतु कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इच्छा निरोधस तपहा, वो परमार्थ तप। और एक जबरदस्त उदाहरण टोडरमल जी का, ये पूरा प्रकरण पठनीय है। अभी मुझे टाइम नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की महिमा कहाँ तक करो, कितनी करो। दोपहर में एक माता पूछ रही थी मुझे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक एक ही पुस्तक है ना, आदि आदि सबको दिखाया जाए या तो यहाँ रखा जाए। आप जानते हो एक खानिया तत्व चर्चा हुई है बच्चों। आज से 60 साल पहले, 70 साल पहले राजस्थान में खानिया नाम का एक स्थान है, वहां पर एक डिबेट हुआ था। और डिबेट इस कदर का हुआ था, पहले काफी डिबेट्स हुआ करते थे धार्मिक विषयों पर। डिबेट में एक तरफ 15-20 विद्वान और मुनि थे, और एक तरफ कितने जन होंगे? अकेला फुलचंद शास्त्री। ओहो, 1 against the 11। ओहो। और जानते हो, जब ये डिबेट चालू हुआ तो डिबेट की पहली शर्त विरोधकों ने यह रखी कि किसी विद्वान का कोई कथन नहीं चलेगा प्रमाण के रूप में, आपको मुनियों का ही दिखाना पड़ेगा। होल्ड माय लॉर्ड, होल्ड। पहली शर्त उन्होंने रखी, ऐसा नहीं हो सकेगा, अभी बोल दो।
नहीं तो चालू ही नहीं करे हम डिबेट, क्योंकि मैं अधिकांश आधार दूंगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से दूंगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ठीक है। एक बहुत जबरदस्त उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जिस प्रकार अन्न को प्राण कहा है, अन्नम वही प्राण, अन्न को प्राण कहा जानकर किसी ने अनाज तो खूब इकट्ठा कर लिया घर में, लेकिन अनाज खूब इकट्ठा करने से बचेगा क्या? अन्न को प्राण कहा वो इसीलिए क्योंकि अन्न का संपर्क शरीर से होना जरूरी था। मूल प्राण तो ये इंद्रिया है बाबा तुम्हारी, मूल इंद्रियों को भूलकर अन्न स्वयं में तो कोई प्राण है नहीं, लेकिन अन्न बहिर्प्राण है। अन्न पहुंच जाए शरीर के पास, इंद्रियों के पास, तो तुम जीवित रहोगे। ठीक उसी प्रकार किसी ने अनशन, अमोदर्य आदि को निर्जरा का कारण जानकर उसका संग्रह किया, लेकिन उपवास आदि के बीच में उसने शुद्धोपयोग का कोई अवसर ही नहीं रखा, तो वह तो मरेगा। अनाज के कोठार होने पर भी मरेगा, उपवास आदि सब कुछ करता हुआ भी, बोलो, तिरेगा नहीं, वो तिरेगा नहीं। अपने कारंजा की घटनाएं लोग जानते होंगे, क्षुल्लक धर्मदास जी की लगभग जानते होंगे लोग, लगभग जानते होंगे। धर्मदास जी गए भट्टारक वीरसेन के पास। वीरसेन वो पर्सनालिटी है बच्चों, जिसके माध्यम से सबसे पहली बार समय सार हमारे सबके हाथ में आज देख रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। मतलब टोडरमल जी के सामने तो था ही, बट टोडरमल जी के बाद जयचंद जी ने उस पर काम करने के बाद लुप्त सा हो गया, बट फेम नहीं मिल पाया कुछ उनको। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने चालू किया, फेम नहीं मिल पाया वैसा, कोशिशें चालू हो गई थी। फिर गुरुदेव ने यहां से चालू किया, अनफॉर्चुनेटली यहां पर जोर पकड़ गया, अपने हाथ में वो आ गया। ये वीरसेन वे ही है भट्टारक बच्चों। वीरसेन भट्टारक के पास पहुंचे क्षुल्लक धर्मदास जी, और वे क्या कहते हैं सुनो। मैंने शिखर जी की कोई दफे यात्रा की बोल रहे 150 यात्रा की, मैं यहां पर बैठकर उसका चप्पा चप्पा स्केच करके दिखा सकता हूं। यहां पर पेड़ है, यहां पर ऐसा, वहां पर ऐसा। वीरसेन स्वामी चुप। मैंने आज तक 2000 उपवास किए। कितने? 2000। लेकिन कह रहे मुझे आत्मानुभूति नहीं हो रही, क्या करूं? क्या कहा उन्होंने? देखने वाले को, हाँ, अंधे कहीं के देखने वाले को नहीं देखता है, बस दैट मूड हिम। अंधे कहीं के देखने वाले को नहीं देखता है। उस्ताद होगा तो सैन में समझ जाएगा। ये अनशन, अमोदर्य आदि जितने भी उपवास, ये जितने भी बहिरंग तप कहे हैं बच्चों, बहिरंग मतलब ये 12 तप कहे हैं, वो इसीलिए इसी के बीच में रहकर शुद्धोपयोग के अवसर बनते रहे। वैसे आप जानते हो तीर्थंकरों में ऐसे भी तीर्थंकर है, जानते होंगे। लगभग तीर्थंकरों ने उपवास ही नहीं किए, दीक्षा ली। अभी दीक्षा के दिन तो उपवास वैसे भी होता है सबका, बात उसकी नहीं है। टोडरमल जी ने भी लिखा ना, ये वैकल्पिक उपाय है। उपवास नहीं करने पर भी निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, और कितने भी उपवास करे तभी निर्वाण की प्राप्ति ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सैंपल के तहत इस बात को गले उतार देने की कोशिश करता हूं कि कैसे हो सकता है बहिरंग तप के आलम्बन से अंतरंग तप की आजमाइश। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एकदम गरीब आदमी दिमाग में लाओ आप, जिसका हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस है, जिसे कुछ ना कुछ आज करना पड़ेगा तो ही वो दाना पानी खा पाएगा। मान के चलो उसके दिन की पे दाव लगे अपन 200-300 रुपए है, मान के चलो,
अभी 200-300 ज़्यादा ले लो, उसमें मैं कोई ज़्यादा खींचतान नहीं करना चाहता। अब वो उतना कमाएगा तभी तो खाएगा। अभी वो रोज छटपटा रहा था कि मुझे अध्ययन करने को समय नहीं मिलता, मेरे लिए समय नहीं मिलता। तो एक दिन उसने ये सोचा मैं एक दिन छुट्टी लेता हूँ। लेकिन फिर एकदम उसको विकल्प आया। देखो कितना साइकोलॉजिकल है ये बच्चों, कितना साइकोलॉजिकल है। फिर उसको एकदम ये लगा लेकिन मैं छुट्टी लूंगा तो मैं खाऊंगा क्या फिर उसे ये ख्याल में आया, हाँ मतलब खाने का बात नहीं बनेगी। तो उसने सोचा ठीक है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। फिर उसने सोचा चलो कल के दिन में आराम का त्याग करूंगा, परिग्रह का त्याग करूंगा। तो भोजन भी ना करने से क्या होगा, मार्केट में जाना बच जाएगा, रसोई का समय बच जाएगा, कपड़े बर्तन का समय बच जाएगा, दूध आदि का समय बच जाएगा। इन झंझटों से हम निपटारा हो जाएगा। तो पूरा दिन जो मुझे मिलेगा उपवास का, और उपवास का तो टोडरमल जी ने बहुत अच्छे से लिखा है, केवल आहार का ग्रहण नहीं करना ये उपवास नहीं, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। वाह 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 वाह। कसाई का न होना उपवास है। अभी थोड़ा एक प्रैक्टिकली इसमें भी आजमाते हैं बच्चों। थोड़ा उपवास का दिन था, मान के चलो हमारा। विराज कभी उपवास किया है बेटा? हाँ? कोई इरादा है? नहीं बोल रहा है। कोई इरादा है? हाँ। कब कुछ सोचा है? 3 दिन, अभी 10 लक्षण के 3 दिन। मुझे मरवाओगे क्या? तुम्हारे घर वाले मुझे पकड़ लेंगे यार। 3 दिन कभी नहीं किया। सुनो चलो, मुझे क्या कहना था, देखो विराज मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं करना न करने के चक्कर में नहीं उलझाना चाहता अभी, मैं कोई बात भी नहीं। आपने मान के चलो उपवास किया, कल्पना करिए उपवास करने के दिन आपने गलती से एज यूजुअल एज अ पार्ट ऑफ हैबिट आप वैसे गए और आपने कुछ उठा खाया। आपको कैसा लगेगा? दिन पूरा कैसा जाएगा? आपको बुरा जाएगा ना, आपको दिन भर लगता रहेगा अरे ये क्या होगा, ये क्या होगा, राइट? ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन टू यू नाउ विराज, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपको उपवास के दिन किसी ने पीछे से आकर धक्का दिया जोर से, और उसकी गलती ही थी, वो साफ साफ गलती थी, और आपको गुस्सा आया। आपको लगता है उपवास टूट गया है मेरा? यदि इतना आप समझ गए तो आपका काम बन जाएगा। और इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव ना, रियली इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव। और बोला ये जा रहा है उपवास की परिभाषा में शामिल है कह रहे कषाय का भाव। आहार और कषाय के त्याग को उपवास कहते हैं। यदि आहार का ही त्याग किया तो लंघन मात्र है, दैट इज अ फिजिकल प्रोसेस। शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। अच्छा, वैदिक ग्रंथों में भी बहुत अच्छी बात पढ़ने मिली मुझे, अपने ग्रंथों में भी बाद में टीकाओं में मिली। आहार का त्याग मतलब क्या जानते हो बच्चों? आहार मतलब जिसको आप समझ रहे हो यही आहार नहीं होता है। आहार मतलब ग्रहण करना, ग्रहण करना। विषयों का भी आहार होता है, आप इसे मानिए, आप इसे मानिए। तो डाइट के साथ साथ, भोजन पानी के साथ साथ विषयों का मतलब कषाय का भी त्याग, उसे उपवास कहते हैं। आओ अपने प्रकरण पर मैं एक बिंदु समझा रहा था, वो बिंदु अधूरे में रह गया। उस जीव को स्वाध्याय करना था, शुद्धोपयोग करना था। उसके पास क्या चारा था दूसरा? वो यही करता, आरंभ का त्याग किया, परिग्रह का त्याग किया, और दिन भर वो स्वाध्याय में लग गया। और स्वाध्याय करते करते फिर उसका विकल्प बने, बीच में सामायिक का टाइम आता है तो सामायिक भी कर ली उसने, क्योंकि प्रोषदोपवास सामायिक पूर्वक ही हुआ करती है। और सामायिक के बीच में अवसर होते हैं शुद्धोपयोग के, गृहस्थों के, तुम्हारे हमारे शरीकों को बच्चों उठते बैठते खाते पीते बोलते हुए शुद्धोपयोग नहीं हो सकता।
मुनिराज को चलते चलते शुद्ध उपयोग होता है, मुनिराज को आहार करते करते शुद्ध उपयोग होता है, क्योंकि वे अभ्यस्त है, उसके अभ्यस्त। लेकिन गृहस्थों को इन सब एक्टिविटीज के काल में शुद्ध उपयोग नहीं होता। गृहस्थों को बुद्धिपूर्वक सामायिक में बैठना पड़ता है, बुद्धिपूर्वक 6 द्रव्य 7 तत्व का विचार करके आरंभ परिग्रह का त्याग करके कोशिश करनी पड़ती है, भूमिका जमानी पड़ती है। सामायिक के ही काल में उसके ये बात बन सकती है, और उसके पास दूसरा टाइम नहीं था तो उसने सोचा मैं इसी को करूं। और हमारे ग्रंथों में यहां तक लिखा है, आज कल सुबह इस छंद को मैं चरणान्योग के प्रकरण में मैं कह रहा था, पंचानाम पापानाम मलं क्रियारंभ गंध पुष्पानाम स्नानांजनस्यानाम उपवासे परिरतिम कुर्यात्। 5 पापों का त्याग होना चाहिए। खाने की बात नहीं कर रहे, खाने की बात तो है ही। 5 पापों का त्याग मतलब आपको पंचसूना से दूर रहना है। आपने रसोई बच्चों के लिए बनाई और आप कह रहे हैं हमें उपवास है, आपको उसे लंघन कहना चाहिए, लंघन। मूल तो आरंभ परिग्रह का त्याग चाहिए आपको, कोई जिम्मेदारी उस समय में आपको नहीं चाहिए। हा हा हा। और उपवास के दिन क्या करना, तो वहां पर साफ लिखा है ज्ञान और ध्यान करना। श्रवणाभ्याम निष्पीवतु पायत व अन्यान, ज्ञान ध्यान परो व भवतु वसंतंद्रालो। उपवास के दिन क्या क्या करना उसकी भी बात ग्रंथों में आई है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है मेरे पास। जब भी जीव, हाँ बोलिए। जब भी मनुष्य जीव हाँ दीक्षा लेता है, हाँ तो दीक्षा लेते समय हाँ नियम से पहला, चौथा और 5वां ही गुणस्थन होगा, हाँ। या ऐसा कोई नियम नहीं है? देखो, क्योंकि आई थिंक यू आर नॉट रिलेटिंग विद द सब्जेक्ट, राइट? हाँ, ओके ओके, ओके, सॉरी। नहीं, इट्स नॉट दैट, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, विषय से संबंधित नहीं है ना? नहीं। हाँ, आपके प्रश्न को उत्तर दे देता हूँ, मुझे प्रश्न से मतलब है। अभी कोई संबंधित आए तो आई विल एंटरटेन दैट क्वेश्चन। देखो, जैसे कोई आइलक है, आइलक की बात ले लेता हूँ, ओके? आइलक, प्रश्न क्या आपने सुना नहीं? ओके ओके, आई विल रिपीट। प्रश्न ये है, कोई जीव पहले से 5वां गुणस्थान, पहले से 7वें गुणस्थान, मान के चलो पहले से 7वें गुणस्थान की तैयारी से गया कहीं, तो अभी 7वें मतलब मुनि दीक्षा लेने के लिए गया, तो मुनि दीक्षा लेने के बाद जरूरी है क्या 7वां गुणस्थान आएगा? यही आपका प्रश्न है? लेते समय का और लेने के तुरंत बाद का भी। हाँ हाँ, लेते समय तो ऐसा है, देखो जैसे आइलक है, मैं उदाहरण आइलक का दे देता हूँ अभी। सर्वोत्कृष्ट। तो आइलक को लगभग 1-1 मुहूर्त के बाद शुद्ध उपयोग होता था। कितने? एक मुहूर्त के बाद। हाँ, मैं अंतर मुहूर्त नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, 1-1 मुहूर्त के बाद उसको शुद्ध उपयोग हो रहा था। उसने उससे अनुमान किया कि मैं सालों से इसका अभ्यासरत हो गया हूँ अभी, और ये मस्ती मेरे से मतलब और उछलने का मेरा मन बन रहा है। सालों का अभ्यास है उसका, तो वो गया मुनिराज के पास और बोला मुझे अभी दीक्षा दे दो। तो उसने मन में सोचा, अभी उसका जो गैप है, क्या कहना चाहिए, उसका अंतराल है, ड्यूरेशन, राइट? तो वो स्थिति उसको कहते, करना नहीं होगा, सॉरी, अंतर, तो वो अंतर उसका घट जाएगा, ऐसा उसको लगा था कि अब जल्दी होगा और अंतर मुहूर्त में होने लग जाएगा। अभी उसने दीक्षा ले ली, नग्न हो गया। दीक्षा लेने के बाद जाकर बैठ गए सामायिक के लिए। अब जैसे बैठे थे शुद्धोपयोगी प्राप्त करने के लिए, लेकिन अंतर मुहूर्त में ही शुद्धोपयोग हो ये जरूरी नहीं है। मोर ओवर होगा मोर ओवर, बट कोई जरूरी नहीं होगा। इसीलिए उपवास का विधान है क्या दीक्षा के बाद? दीक्षा के दिन ऐसा है, देखो दीक्षा के दिन, हाँ। देखो ऐसा है, दीक्षा के दिन उपवास का विधान इसीलिए है, आज तो बहुत असाधारण दिन है। आज मतलब जीवन का एकदम, आज इतनी विरक्ति का प्रसंग बना है, तो आज ही कैसे भोजन करने का भाव आएगा उसको? इट्स वेरी नेचुरल। एक बात। दूसरी बात, जो दीक्षा का प्रोसेस हुआ है आज, उसमें काफी टाइम निकला है।
और केस लोच वगैरह भी हुआ है, तो इसमें काफी माइंड को डाइवर्ट करने की बातें होती रही है, तो अभी वो व्यग्र नहीं होगा। इसलिए दीक्षा के दिन उपवास वो करता है, मुख्य कारण विरक्ति विशेष का। इतना बड़ा दिन है, भोजन करने का भाव आएगा ही नहीं उसे, ऐसा। चलो, और कोई प्रश्न बच्चों? कोई प्रश्न है किसी को? किसी तप का स्वरूप समझना है आपको? सरसरी नजर से बता दो। अनशन मतलब उपवास, नहीं खाना। अमोदर्य मतलब उनोदर, भूख से कम खाना। तीसरा, रस परित्याग में रस कहे हैं हमारे यहाँ बच्चों 6 रस कहे हैं। उन 6 रस में से कोई किसी दिन रस का त्याग करना, मन बने तो 2-3 आदि रसों का त्याग करना। और वो केवल आचार्यों को बताते हैं, वे कहीं लीक नहीं होता है ये। और वहां पर जहां पर वे आहार करने जाते हैं वहां पर उनको बताया जाता है, जनरली बताते ही है ये कि ये दूध है, ये मीठा दूध है, ये फीका दूध है। तो अकॉर्डिंगली वो कर समझ सकते हैं, मीठी की रसी है तो क्या करना है समझ सकते हैं, दूध की भी रसी है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। ये रस परित्याग हुआ। रस जैसे मैं आपको थोड़ा बताऊं, दूध एक रस माना गया है, दही एक रस माना गया है, तेल एक रस माना गया है, नमक एक रस माना गया है, मीठा एक रस माना गया है और घी एक रस माना गया। ऐसे 6 रस माने गए। समझ रहे हो बच्चों? रस परित्याग के बाद आए वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान में अटपटी शर्त लेकर निकलते हैं, वे भी कहीं लीक नहीं करते वे। और उनको अमुक शर्तें, जैसे महावीर का उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है, अमुक अमुक स्थितियां होगी तो ही मैं आहार लूंगा। फिर विविक्त शय्यासन एक ऐसा तप है, विविक्त मतलब विभक्त, दूर दूर, अलग अलग। मुनि संग में रहते हुए भी वे सबसे मतलब कहना चाहिए डिस्पर्स्ड रहते हैं, वे नजदीक नहीं रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं जिससे संपर्क का अवसर कम बने। केवल अध्ययन वगैरह के टाइम में, वैयावृत्ति के टाइम में, वंदना आदि के टाइम में भी जुट जाते हैं। दिस इज विविक्त शय्यासन। काय क्लेश के रूप में यू कैन कॉल कि कभी आतापन योग कर सकते हैं, कभी वृक्ष अधिमूलवास योग कर सकते हैं। मतलब 3 अलग अलग ऋतुओं में स्थिति परिस्थिति देखकर 1-1 महीना, 2-2 महीना, 6-6 महीने तक एक स्थान पर वे खड़े रह सकते हैं। काय क्लेश के रूप में ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। फिर विनय सही सरल है, अपने संगस्थ मुनियों की विनय वगैरह करना। वैयावृत्ति भी आपको समझ में, विनय प्रायश्चित भी आप समझ रहे होंगे। और क्या है? वैयावृत्ति हो गए। स्वाध्याय भी आप समझते हो। व्युत्सर्ग सॉर्ट ऑफ कायोत्सर्ग होता है। कायोत्सर्ग मतलब एक प्रकार से वो काय क्लेश जैसा ही है एक प्रकार से। और ध्यान, अभी ध्यान और कायोत्सर्ग ये लगभग बहुत नजदीकी है, इनमें ऐसा कोई खास अंतर नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी ध्यान में थोड़ी परिणामों की उच्चता जानकर उसको अंतिम स्थान पर रखा है। और 12 प्रकार के तपों में ध्यान को सर्वोत्तम तप माना गया है। और पंचम काल में, इस पंचम काल में हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों में यहाँ तक उल्लेख है कि इस काल में और स्पेशली गृहस्थ ध्यान आदि करने में उतना समर्थ नहीं है। अंडरलाइन द वर्ड उतना। ज्यादा हो हल्ला मत करिए आप, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही समझिए आप। और कुछ प्रश्न होगा तो इसी कोर्ट में तुरंत पूछिए तो मैं समाधान भी कर दूंगा। तो ऐसा जानकर आचार्यों ने ये कहा है, अधिक से अधिक प्रवृत्ति तुम्हारी स्वाध्याय में ही होनी चाहिए इस काल में। इसीलिए स्वाध्याय को तप भी कहा है इस काल का। ये सिंपल ऐसी बातें हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई प्रश्न किसी को? ठीक है। निज निधि निज में बताई